20 साल जिंदगी का बहुत बड़ा समय होता है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पे काम करने के लिए। और पिछले 20 सालों से कैप्टन एसके सर एसएसबी इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स पे काम करते आ रहे हैं। 20 साल से स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देते आ रहे हैं कि कैसे एसएसबी इंटरव्यू को फेस करना है, कैसे रिकमेंडेशन पानी है। बहुत बार सक्सेस मिली स्टूडेंट्स को, बहुत बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए, बहुत बार स्क्रीन आउट हुए। इस 20 साल के तजुर्बे को समराइज करते हुए सर से एक सवाल। सर प्लीज, 20 साल में बहुत सारे कैंडिडेट्स को ट्रेन किया, मेंटर किया, उनको गाइडेंस दी, उनको बताया कैसे एसएसबी इंटरव्यू को फेस करना है। सर, इस पूरे एक्सपीरियंस में आपको कौन सी ऐसी एसएसबी इंटरव्यू की एंट्री लगती है जिसमें काम करने की जरूरत है, जिसमें रिकमेंडेशन टफ हो गया है, जिसमें ओवरऑल अंडररेट कर दिए गई है उस एंट्री को, जिसमें सुधार का कुछ स्कोप है? जैसे मैं अक्सर सुनता हूं कि एनडीए की एंट्री वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज है, सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन एनडीए से होता है जी। टीएस की एंट्री अच्छी एंट्री है। ऐसी कोई एंट्री ऐसी भी होगी जिसमें रिकमेंडेशंस कम होंगे, जिसमें सुधार की जरूरत होगी, जिसमें करेक्शन की जरूरत होगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया आपने सर, क्योंकि जब एंट्री के बारे में आप बात करेंगे, जायज बात है, उस एंट्री वाले तो कैंडिडेट्स जो है नाराज हो जाएंगे, व्यक्तिगत तौर पर नाराजगी जाहिर करेंगे। भाई नाराज नहीं होना है बिल्कुल। अगर कोई बात, पहली बात तो ये बहुत क्लियर समझिए कि एसएसबी में कुछ भी टफ नहीं है। एसएसबी बहुत आसान प्रक्रिया है। इसको टफ सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बनाया जाता है और ज्यादातर उन कैंडिडेट्स के द्वारा बनाया जाता है जो खुद रिकमेंड नहीं होते। मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी कैंडिडेट या कोई ऑफिसर जो उस प्रोसेस से आगे बढ़ करके गया है, जो वहां से थ्रू होकर के गया है, अगर आप उससे बात करेंगे तो वो कहेगा कि यार बड़ा आसान लगा मेरे को, तो कुछ समझ में नहीं आया था, बड़ा मजे की मैंने वहां पर मस्ती मारा। हाँ, मैं इतना टेक्निकल होकर के सोच ही नहीं रहा था, मैंने तो काम को एंजॉय किया और हो गया लास्ट में, ठीक है। लेकिन जब आप जाएंगे तो वो जो इसका हवा बनाया जाता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत डायनामिक लोग चाहिए इसके अंदर। पहली चीज तो ये समझिए कि सिलेक्शन बोर्ड की रिक्वायरमेंट बहुत छोटी है। An ordinary youngster with some extraordinary potential at the demand of situation. ये बहुत छोटी रिक्वायरमेंट है। एक साधारण युवा चाहिए उनको जो असाधारण क्षमता रखता हो, मगर वो क्षमता तब दिखाए जब जरूरत पड़े। यहां पर क्या है कि वो कैंडिडेट्स ज्यादा आते हैं जो ये साबित करते हैं कि हम वो असाधारण युवा है जो जीवन के साधारण काम भी सही ढंग से कर नहीं पाते। तो आप असाधारण डायनामिक बनने की प्रोसेस में कहीं और ही दिशा में चले जाते हैं और वो दिखावा नजर आता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। दूसरी चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि एसएसबी इज नॉट अ सब्जेक्ट, एसएसबी इज समथिंग टू लिव विद इन। अपनी जिंदगी में उतारने का विषय है, जीने का विषय है, ना कि रट करके। क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स क्या करते हैं या बहुत लोग सिखाते हैं कि भाई रजिस्टर में लिखो, कहानी याद करके जाओ। हाँ, इतनी रजिस्टर भरवा देते हैं लोगों से। भाई जायज बात है, अगर किसी कैंडिडेट ने 2-4 रजिस्टर भर लिए हैं, 100 में से एक आधा रिकमेंड हो भी जाएगा। वो उस प्रक्रिया को सिद्ध कहां करता है कि यही एक तरीका है रिकमेंड होने का, क्योंकि 99 तो बाहर गए। बिल्कुल। अगर 100 में से कोई रिकमेंड हो गया तो इसका मतलब है कि वो जो तरीका अपनाया गया था वो उतना ठीक नहीं, आप नहीं था, गलत था। जायज बात है, रटने का विषय नहीं है, इसको सब्जेक्ट मत बनाइए। और बड़े दुविधा की बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने इसे सब्जेक्ट बनाया है। ठीक बात है सर। अब रही बात यह कि आप सोच रहे होंगे कि मैं बात को गोल गोल घुमा रहा हूं और आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूं। भाई देखो, पहले बोल दे रहा हूं, जिस भी एंट्री का नाम लूंगा वो एंट्री वाले नाराज नहीं होना, नाराजगी जाहिर नहीं करना अपनी। ये मत सोचना कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। व्यक्तिगत दुश्मनी ना मेरी किसी से है,
ना सिलेक्शन बोर्ड में किसी से है, वो जानते भी नहीं है आपको। आप एक न्यूट्रल कैंडिडेट की तरह आते हैं और आपको असेस किया जाता है। लेकिन हाँ थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है, देखिए मैं रीजन भी बताऊं, ठीक है, अगर ये इसका मैं कोई किसी का नाम लूंगा किसी एंट्री का तो उसका रीजन बताऊंगा आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं कोई सुधार की गुंजाइश थी तो सबसे पहले तो बीटेक एंट्री में मैं सुधार देखना चाहता था कि बीटेक एंट्री में एसएससी टेक, टीजीसी एंट्री दोनों आ जाती है। ये वो एंट्रीज हैं जहां पर मुझे लगता है कि कैंडिडेट के अप्लाई करने से पहले कोई कंडीशंस नहीं डाली गई। कंडीशंस डाली गई परसेंटेज की, मगर वो परसेंटेज कभी आप गौर करिए सर, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीटेक करके आते हैं जी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमेशा नंबर देखिएगा थोड़ा बहुत कम खींच के नंबर 60-65 तक रहते हैं जी। जबकि यही जब आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं बीटेक करने के लिए तो आपको वहां तो नंबर बारिश है ना, बढ़ रहे हैं नंबर 9 CGPA सब के, आप बड़े अच्छे तरीके से वहां से नंबर लेकर के आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रक्रिया में एक कंडीशन बीच में जोड़ दी जाए तो बेहतर हो सकती है? क्या गेट को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए इस प्रोसेस के अंदर अप्लाई करने से पहले, जैसे वो क्लैट में हुआ था। जैग एंट्री देखिए वो भी डायरेक्ट एंट्री है, बट क्लैट को इंक्लूड किया गया। पीजी को टीएस एंट्री, टीएस 10+2 वो भी डायरेक्ट एंट्री है, मगर वहां पर आईआईटी जेईई अपीयर करना जरूरी है। तो वहां से भी फिल्टर होते हैं कैंडिडेट्स, और शायद ये एंट्रीज में जो सुधार देखने के लिए मिला है वो इसीलिए मिला है। मुझे लगता है कि बीटेक एंट्री में बहुत बड़ा सुधार आ सकता है अगर गेट को वहां पर इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि कोई भी एंट्री आप उठा के देख लीजिए सर, एनडीए है, एनडीए में आप यूपीएससी का रिटर्न देकर के आते हैं, टीएस है, आईआईटी जेईई का पेपर देकर के आ रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल पर आ जाइए, सीडीएस में आप यूपीएससी का रिटर्न देकर के आ रहे हैं, एफकैट के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन देकर के आ रहे हैं, जैक के लिए आप क्लैट का स्कोरिंग काउंट किया जा रहा है। सिर्फ बीटेक क्यों छूट जा रही है? और फिर दूसरी एंट्री भी है इसके साथ, और वो दूसरी एंट्री मैं कहूंगा एनसीसी स्पेशल एंट्री। एनसीसी स्पेशल एंट्री में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप अगर आप ये देखिए, एसीसी तो चलो हमारे रिटर्न देकर के आते हैं कैंडिडेट्स, बट एससीओ एक सर्विंग सोल्जर अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए एससीओ पीसीएसएल के लिए ब्रिगेड कमांडर की परमिशन, उनकी मोहर जरूरी है। एससीओ के लिए जीओसी साहब के लिए, पीसीएसएल के लिए ब्रिगेड कमांडर की, अप टू दैट लेवल आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है और वो आपको रिकमेंड करके भेजते हैं कि मैंने इस सोल्जर को देखा है, मैंने इस जेसीओ को देखा है और मुझे लगा कि ये एसएसबी में अपीयर होने लायक है, इसलिए भेज रहे हैं। उन्होंने वहां जवाबदारी ली है। ये जवाबदारी मुझे एनसीसी स्पेशल एंट्री में कहीं से किसी की नहीं दिखाई दी, स्पेशली जब इतने ज्यादा कैंडिडेट सी सर्टिफिकेट पास कर रहे हैं। सर मैं अभी पढ़ रहा था पीछे, 1,08,000 कैंडिडेट्स ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्ड किया। इस पर आप बताइए। 1,08,000 कैंडिडेट ने तो ये दावा मान लिया कि मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, मेरी भी एसएसबी आएगी। लेकिन भाई आप मुझे ये बताइए कि इसमें से मेरी ख्याल से तो 90,000 वो लोग होंगे जो उनकी बातचीत का तरीका बड़ा खराब होगा, अपनी बात को रख नहीं पाते होंगे, है ना। क्या एनसीसी एंट्री में भी एक क्लॉज आना चाहिए था कि जो कैंडिडेट कमीशन के लिए ट्राई करना चाहता है उसका ग्रुप हेडक्वार्टर में, क्योंकि ग्रुप हेडक्वार्टर में एक ब्रिगेडियर साहब बैठते हैं, तो क्या वहां पर एक इंटरव्यू नहीं बन सकता था कि भाई आप जो है ग्रुप हेडक्वार्टर में अपना नाम लिखवाएंगे या एक एप्लीकेशन भर करके देंगे और उस एप्लीकेशन के आधार पर ब्रिगेड जो ग्रुप हेडक्वार्टर में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और वहां के रिकमेंडेशन के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, देखो तीनों एंट्री ऑनलाइन अप्लाई कर रही है, एसएससी टेक भी, टीजीसी भी और एनसीसी स्पेशल एंट्री। लेकिन अगर एसएससी टेक और टीजीसी के लिए गेट का स्कोर अगर डाल दिया जाए बीच में, तो होगा क्या कि जो नॉन पोटेंशियल कैंडिडेट बेचारे, मेरे को उनके प्रति बहुत सिंपैथी होती है, क्योंकि आप बीटेक करके आ रहे हैं लेकिन अपनी बात को, अपनी कहानी नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी लिखी हुई कहानी। एक तो बड़ी भीड़ तो वो है जो कहानी लिखी नहीं पा रही है, दूसरा कहानी जो लिख भी ले रहे हैं थोड़ा बहुत, वो कहानी बोल नहीं पा रहे हैं।
आपने बीटेक की है, आप अपनी बात कैसे नहीं रख पा रहे हैं? मुझे तो इस बात का ताज्जुब होता है। और हिंदुस्तान में अभी तक बीटेक हिंदी में नहीं कराई गई है। आप 4 साल इंग्लिश में बीटेक करके आ रहे हैं और अपनी बात को आप रख नहीं पा रहे हैं। ये जो नॉन पोटेंशियल कैंडिडेट आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, या मैं ये फिर कहता हूं कि पोटेंशियल कैंडिडेट पीछे रह जाते हैं, जो जिनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का मौका नहीं मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस से जो करके आ रहे होंगे, उनके परसेंटेज थोड़ा कम होंगे, वो कट ऑफ में नहीं आ पाए बेचारे, जबकि वो बन सकते थे। लेकिन यहां पर क्या है, बिना मेहनत के नंबर बट रहे थे, आपने ले लिए और आप आकर के खड़े हो जाते। तो फिर देखिए, आपने अपना भी समय बर्बाद किया। अगर आपको ईमानदारी से कोई ये बता देता कि भाई गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो आप दुगनी मेहनत करते। बिल्कुल सही। फिर आपकी जो कंसर्न होता ना करियर के प्रति, वो शायद ज्यादा होता। इस एंट्री को फिर ग्रांटेड ले लिया लोगों ने कि कोई भी बीटेक कर रहा है, आपने अप्लाई कर दिया, 80% नंबर कहीं से जुगाड़ करके व्यवस्था कर, फ्री की एंट्री है। और अल्टीमेटली फिर सिर्फ पास रेट जो है उसको देख के फिर लोग बोलते हैं एसएसबी बोर्ड रिजेक्शन बोर्ड है। नहीं, पास रेट, हाँ पास रेट देख करके जी। ये नहीं कि आज भी वैकेंसीज खाली जा रही है। वैकेंसीज आज भी, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, एनसीसी में भी मेरिट लिस्ट बन रही है, एसएससी टेक में भी बन रही है, टीजीसी में भी बन रही है। आपको मेरिट लिस्ट की जरूरत पड़ रही है, मतलब कैंडिडेट हैं, मगर यही कंपटीशन और बेहतर हो जाता, और जो क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स है, या आपके पर्टिकुलर एजुकेशन से लेकर के जो मटेरियल इस देश को या इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता था, वो और ज्यादा अच्छा मिल सकता था। वहां पर अच्छे लोग पीछे छूट जाते हैं, मुझे ये लग रहा है। और जो बेचारे किसी और फील्ड में जाकर के अपना काम कर सकते थे, वो इस दौड़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते। ये मेरे को सबसे मतलब 2 चीजें लगती हैं कि इन 2 एंट्री के अंदर अगर सुधार हो जाता तो बेहतर होता। बट फिर भी मैं ये कहूंगा, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकालना भाई, आपसे ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। मैं गुजारिश करूंगा कि आपकी क्या राय है। देखिए, सर के तजुर्बे ने, सर के एक्सपीरियंस ने आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें बताई कि जब एंट्री एकदम फ्री हो जाती है ना, तो लोगों का सीरियसनेस लेवल बहुत कम रह जाता है, और उस केस में जो सच में कैंडिडेट जो इच्छा प्रकट करता है वो दब जाता है। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या एनसीसी स्पेशल एंट्री में एवं बीटेक एंट्री जैसे टीजीसी एंट्री, एसएससी एंट्री में कुछ सुधार होना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।